गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम रंजन कुमार। लाइफ जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड के हो जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। हो जनजाति झारखंड के चौथी जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है ये अपने आप में। देखिए, हो जनजाति झारखंड के जनजातियों का अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब तक नहीं अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसे 3 स्टेप में हम अध्ययन करेंगे। पहले इनकी जीवन शैली को अध्ययन करेंगे, फिर सामाजिक स्तर को अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर आर्थिक स्थितियों को भी अध्ययन करेंगे और फिर पर्व त्यौहार को भी अध्ययन करेंगे। हर 3 स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, भाषा के इनकी भाषा हो है, ये किस परिवार से आते हैं? तो प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इनकी लिपि जो होती है वेरी इम्पोर्टेंट है। इनकी लिपि जो है से 12 चित्ती है, 12 चित्ती लिपि कहलाता है। ठीक है। इनकी लिपि होती है जिस प्रकार हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं उसी प्रकार हो जनजाति को अपनी कलम और कॉपी में जब लिखते हैं तो 12 चित्ती लिपि का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ इनका आविष्कारक जो है, मतलब बनाने वाले, वो लोकोबोद्रा हैं। कौन है? लोकोबोद्रा हो जन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी सभी के लिए। ठीक है। इनका गोत्र देखिए, इसमें 80 गोत्र पाए जाते हैं। कितना? 80 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है। जो कि मैं इम्पोर्टेंट गोत्र को यहाँ पे लिखा हूँ। इम्पोर्टेंट गोत्र क्योंकि उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है कि 80 गोत्र पाए जाते हैं इन जनजातियों में। दोस्तों देखिए, कौन कौन है गोत्र? जो है, बालमुचु है, हेम्बर्म है और बरला। ये 4 1 2 3 4 5 6 है। यानी 6 इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख दिया हूँ। आप सभी लोग अध्ययन करेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में इनका रहन सहन देखिए, ये निवास कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो निवास स्थान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला है। ये 3 जगह पे इनका निवास है। कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। इन सभी जगहों पे अपना बसेरा बसाए हुए घर है, इनका निवास स्थान है। अब इनकी सामाजिक स्थिति को देखेंगे कि अपने सामाजिक स्थिति के में कैसे ये समाज में जीते हैं, रहते हैं। युवा गिरा देखिए, युवा गिरा को ये सब गोतियारा बोलते हैं। किस? अपनी भाषा में गोतियारा बोलते हैं। इसी चीज़ को गोतियारा बोलते हैं। जैसे हम लोग मैंगो को, आम को मैंगो बोलते हैं, और संस्कृत में फिर उसी प्रकार दूसरे भाषा में, तीसरे भाषा में अलग अलग हो जाता है, लेकिन यह चीज़ वही रहता है, केवल हमारी बोलने की शैली अलग अलग हो जाती है। गोनेक पोन ये वधु मूल्य होता है। क्या होता है? गोनेक पोन जो होता है वधु मूल्य को बोला जाता है। गांव में बीच में बसा हुआ अखाड़ा जो होता है उसे एटेक तुरुटुड बोला जाता है। एटेक तुरुटुड ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे पहले जो भी क्लास में लिया था उसमें थोड़ा सा मिलता है, तो हो सकता है आपको दे दे कन्फ्यूजन के लिए। एटे तुरुटुड। ग्राम प्रधान, जो ग्राम के प्रधान होता है, सरपंच, मुखिया, महतो, जो भी जनजाति में होता है, लेकिन इन जनजातियों में ग्राम को प्रधान को मुंडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुंडा बोला जाता है। मुंडा का समूह जो होता है उसको डकवा बोला जाता है। डकवा, ये भी ध्यान है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7 से 12 गांव समूह मिला करके पीर पढ़ा कहा जाता है। जो 7 से 12 गांव बनता है मिला के उसे पीर पढ़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीर पढ़ा। पढ़ा प्रधान, इसका जो ये पढ़ा का प्रधान जो होता है उसे मानकी बोला जाता है, और पढ़ा का न्यायिक प्रधान जो होता है उसे पीर पंच बोला जाता है। अर्थात झगड़ा वगैरह को निपटारा करता है उसे पीर पंच बोला जाता है। अब इसके आगे देखेंगे, इसकी पर्व और आर्थिक स्थिति को देखेंगे। स्तर को देखिए, कैसे ये धर्म अपना मनाते, त्यौहार कैसे मनाते, पर्व किस तरह से मनाते, शादी ब्याह कैसे करते, इन सभी को अभी अध्ययन करेंगे 3rd स्टेप में। तो देखिए 3rd स्टेप में क्या कहता है? सिंहबोवा जो है से प्रमुख देवता माने जाते हैं इन जनजातियों में। और बहुत सारे जनजातियों में था, सिंहबोवा का महत्व बहुत ज़्यादा था। पाहुड़ बोंगा ये ग्राम देवता को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है? ग्राम देवता को। ओटी बोड़ोम ये पृथ्वी देवता को बोला जाता है। मारंग बुरु पहाड़ देवता को बोला जाता है। ठीक है। और नागे देवता नाग देवता को बोला जाता है। देशावली वर्षा देवता को बोला जाता है। और इनका सबसे प्रिय और पवित्र पदार्थ इली बोला जाता है।
जैसे किसी का बहुत सारे हम लोग गंगा जल को पवित्र मानते, और इसी तरह ये प्रिय पवित्र पदार्थ को इली बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे पॉइंट में कि रसोई घर में इनके पूर्वजों का स्थान रहता है, जिसे आदि बोला जाता है। जो पूर्वजों का स्थान रहता है रसोई घर में, ये अपने पूर्वजों को पवित्र स्थान देते हैं, उसे आदि बोला जाता है। और दिवाली धार्मिक अनुष्ठान करवाता है। दिवाली जिसे हम लोग दिवाली के कहते हैं, पाड़े या पुरोहित कहते हैं, वही इनके हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठानों का अनुष्ठान करवाता है दिवाली। ये भी, और ये अपने समाज में शवों को जलाने और दफनाने का प्रचलन है हो जनजाति में, भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इनकी पर्व कौन कौन सा पर्व है। माघे जैसे मुख्य पर्व है, माघे सबसे फेमस पर्व है इन जनजातियों में। और बाहा, उमरी, होरो, जेमनाना और कलोम, ये 1 2 3 4 5 6 पर्व इनके जीवन मतलब इनके समाज में मनाए जाते हैं। अब थोड़ा सा विवाह का भी देख लेंगे, सामाजिक स्तर को, विवाह को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। दिक्कु विवाह, इनमें से एक है आदि विवाह, ठीक है। ये विवाह सबसे आदि विवाह, ये विवाह सबसे फेमस है इन जनजातियों में। राजी खुशी विवाह, आदेर विवाह और अंडी ओपुर तिपी विवाह, ये भी इनकी समाज में होती है, हो जनजातियों में की प्रचलन है इन जनजातियों का, मतलब इन विवाहों का। जैसे बहुत सारे समाज में हो जो विवाह का स्तर है और नियम जो है, कानून है, अलग अलग होते हैं। जैसे आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ लिखित दस्तावेज लेता है, और साथ ही साथ दोनों तरफ का पक्ष का प्रूफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। तो हर समाज में, हर वर्ग में शादी ब्याह करने का अलग अलग रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए मैं बताने का। और हाँ, इनमें सहगोत्रीय विवाह, सहगोत्रीय, ठीक है, सहगोत्रीय विवाह का प्रचलन, ये अपने भाई, मौसेरे भाई, ममोरे भाई आदि से ये शादी कर सकते, इसमें कोई बंध नहीं है, ये अपने मतलब सभी से कर सकते हैं। आदि में बहन अपनी मतलब चचेरी ममेरी सबसे। आर्थिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे, आर्थिक इनके जीवन कैसे चलते हैं, किन किन चीज़ों पर चलते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। आर्थिक अवस्था जो है से देखिए, इनका जो आर्थिक व्यवस्था हो जनजाति को मुख्य पैसा कृषि है। आर्थिक, अब इनका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, इनका पैसा पेट भात कैसे चलता है, इन सभी बातों पर ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले, चूँकि डस्टर तो है, डस्टर से मिटाना इतना जल्दी नहीं होता, बार बार देखिए इनका प्रधान आर्थिक स्थिति जो है, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक कैसे चलता है, इनका प्रमुख जो है से कृषि है, कृषि पर ही ये निर्भर करते हैं, क्योंकि कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जंगलों में अब पेड़ों को कटाई करके ये कृषि का करते हैं, खेती करते हैं, और जिसमें से धान वगैरह, और ये क्या करते हैं, माड़ी वगैरह का भी प्रयोग करते हैं कृषि, ये इनका प्रमुख है कृषि, ठीक है। कृषि से बहुत सारे चीज़ों का मतलब अपना पेट चलाते हैं। साथ ही साथ ये जंगलों में, और एक बेड़ो भी है, देखिए इनका कृषि का नाम है बेड़ो, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। बेड़ो हो गया, और वादी हो गया, बेड़ो, वादी, और गोंडा, ये इतने प्रकार के कृषि करते हैं, बेड़ो, वादी और गोंडा, ठीक है। ये मोटे अनाज की खेती को कहा जाता है, इसको मोटे अनाज को, ठीक है, मोटे अनाज को बोला जाता है। वादी जो है से धान खेत की ओर जाने वाले भूमि को, ठीक है, धान खेत की ओर, जैसे हम लोग मेड़ बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं, उसी रास्ता को वादी बोलते हैं। धान खेत की ओर जो रास्ता जाता है उसे वादी बोलते हैं, ठीक है। और बेड़ो ने उपजाऊ भूमि का, और बेड़ो जो है से ये उपजाऊ भूमि के, ये भी ध्यान रखेंगे, हो कब काम आ जाए उपजाऊ। देखिए
कब किसकी ज़रूरत हो जाए ये कोई जानता नहीं है, लेकिन आप यदि आप रखेंगे अपने माइंड में, अपने ज्ञान, अपने पैकेट में ज्ञान को, तो आपका उपयोग हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ये आपके लिए हथियार है एग्जाम में पास करने के लिए। एग्जाम आपका एक दुश्मन है, परीक्षा क्या है, परीक्षा आपका दुश्मन है। ठीक है, उसे मारना, मात दे करके आगे बढ़ना, अपना मंजिल को प्राप्त कर। परीक्षा क्या है, दुश्मन है। इस दुश्मन को हराना है किसी भी हाल में, और इस परीक्षा को दुश्मन है, इसी को हराना है परीक्षा को किसी भी हाल में, तब कहीं आपकी सफलता है, तब आप सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी नहीं। ठीक है, इसको मारना है तो कहीं जा कर के आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आपका हो जनजाति का आज का सेशन यहीं पे आप समाप्त करता हूँ। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।